नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। आपके साथ शनाया अहम। और आज डेरा बस्सी का एक ज्वलंत मुद्दा जो हमेशा से रहा है, रामतलाई का मुद्दा, उस पर जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी ने बहुत बार आवाज उठाई, उसके आरटीआई भी लगाई और यहाँ तक कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला तो हुआ है। लेकिन आजकल रामतलाई का मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ गया है। आज सुखदेव चौधरी मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वो पहले रामतलाई पर आवाज उठाते थे, उसकी असलियत सामने लाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज रामतलाई का मुद्दा क्यों ठंडा पड़ गया है, क्या अब रामतलाई की सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं सुखदेव चौधरी के साथ। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे कि रामतलाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। कांग्रेस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे रणजीत सिंह बेदी, उन्होंने बनवाया था, उस वक्त आपने आवाज उठाई थी, आपने जाके लाइव भी किया था, लेकिन आजकल वो आवाज कहीं गुम हो गई, चुप हो गई। आजकल आप क्यों, क्या वजह है? देखिए, 2 साल हो गए इस बात को, करीब करीब 2 से भी शायद ज़्यादा ही होगा टाइम। तो उस वक्त इन्होंने जो भी, अब जो मान लो आप जिसकी बात कर रहे हैं, कोई भी इन सबको भी रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने मान लिया कि हम वहाँ पे एक 8x10 का या 8x12 का बोर्ड लगवा देंगे, भी किस पे कितना खर्चा है कोई भी जाके देखे। लेकिन इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया। मैंने फिर कंप्लेंट्स की, काफ़ी अच्छे लेवल पे कंप्लेंट करते, फिर जब कंप्लेंट ऊपर होके यहाँ तक आई, एसडीएम साहब के पास आई, तो एसडीएम साहब ने कमेटी बना दी, एक ईओ की बना दी कमेटी, आपस में 2-3 कमेटी बना दी, उसमें मेरे को भी शामिल कर लिया। मैं चक्कर मार मार के थक गया, एक भी फ़ोन आज तक ईओ से मेरे को नहीं आया। मैंने एसडीएम साहब को 2 बार 3 बार लिखा, रिटर्न में मेरे पास रिटर्न भी पेपर सारे हैं। फिर मैं जाके मिल के भी आया कि आपने अगर मेरे को डाला ही है बीच में, तो मेरे को बीच में शामिल तो करो ना तफ्तीश में। लेकिन आज तक किसी ईओ का फ़ोन नहीं आया, और वो मेरे से पूछते हैं कि अब ईओ साहब का फ़ोन नहीं आया। मैं सर कोई फ़ोन नहीं आया। अब जहाँ रेडी की बात करें, अगर रेडी कहता है कि मैंने कोई ठगी, अभी भी क्या हुआ है, अभी भी कोई कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। कमेटी के मेंबर हैं वही एमसी सारे हैं, आज भी एमसी आज भी बोर्ड लगा दें अगर वो ईमानदार है। मैं देखो, मैं कोई रामतलाई में वहाँ मैंने कोई चेक नहीं साइन किए, ना मैंने कोई वहाँ जाके पैसे लगाए हैं ना या निकाले हैं। अगर इन्होंने ठगी नहीं की किसी ने भी, चाहे रंजीत जी हैं कोई भी है, वहाँ पे आज बोर्ड लगा दें। अभी भी तो बोर्ड लगा सकते हैं ना, अभी तो एमएलए साहब भी अमदार साहब हैं, वहाँ पे प्रधान उपरेजा जी हैं, वो लगा सकते हैं। अभी जाके बोर्ड लगा दें वहाँ पे। अभी कुछ हुआ तो नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। जो पैसा लगा हुआ है, मेजरमेंट बुक है, जितना खर्चा है, जो बिल है, वहाँ लगा दो कि मूर्ति इतने की आई है जी, स्टील इतने का लगा, लेबर इतने लगी, लगा दो। एक 95 लाख रुपए प्लस 14 लाख रुपए, 14 लाख ये इन्होंने मार्केट से इकट्ठा किया है, जो खर्चा किया था राजनीतिक, जो उस वक्त हमारे एमपी थे मैडम, जो अमरिंदर जी के मेरे को नाम, परमीत कौर जी का प्रोग्राम इन्होंने करवाया, उस पर 14 लाख लगा दिए। अगर वो 14 लाख लगा दिया, हम उसको भी खर्चे में डाल दो, लोगों से इकट्ठा किया ना पैसा, वो भी बताओ स्टील पे कितना लगा, मार्बल पे कितना लगा, लेबर कितनी लगी, टैंक जो कुछ भी है लगाओ उस पर। आज भी लगा सकते हैं बोर्ड, अगर इनकी नीयत साफ है। आप इसकी सच्चाई जानने के लिए जयपुर तक चले गए थे? हाँ जी, अगर मैं सही कह रही हूँ, आपने वहाँ पर उस मूर्तिकार से भी बात करी, तो उसका क्या कहना था, कितने की मूर्ति थी? देखिए, वो मैं कई बार इस मामले को उठा चुका हूँ। मैं उसी जहाँ से मूर्ति लेके आए हैं, ये 7 लाख या 7.5 लाख की मूर्ति लेके आए हैं, मैंने उसके अड़ोस पड़ोस में जो लेके आए वो 3.5 से 4 लाख रुपए की मूर्ति दे रहे थे वैसी, और जो जिस दुकान से ये लेके आए हैं वही दुकान वाला मेरे को उस 5 लाख में दे रहा था, और वो रिटर्न में है सारा कुछ। तो आप ये जो राम के मूर्ति में भी पैसे खा सकते हैं, तो अब वो ये कहे कि हमने तो बिल्कुल बेदाग थे, हम तो सच्चे थे, ये तो इनको झूठ का इसका वो खुद गए हैं। रंजीत रेड्डी जी खुद जयपुर गए थे लेने, जो मेरे को वहाँ पता लगा था कि वहाँ पे प्रधान खुद गए हैं, और कोई साथ एक तो कोई एमसी गए होंगे, वहाँ जब खुद करके आए हैं। जब मेरे को 5.5 में मिल रही है, तो बार्गेनिंग ये करके तो 5 के 4.5 में भी लेके आ सकते थे। आपने आरटीआई भी लगाई है, तो जो ये 95 लाख का एक खर्चा, 14 लाख का अलग खर्चा बता रहे हैं, तो आरटीआई में आंकड़े मिल रहे हैं? नहीं देते, आरटीआई में नहीं देते। आरटीआई में मेरी कमीशन में चल रहा है। अच्छा। आरटीआई में ये देते नहीं है, ना ही कमीशन पे आ रहे हैं, कमीशन में भी नहीं आ रही, आरटीआई कमीशन में भी नहीं आ रही। अब आरटीआई कमीशन क्या कहता है, आरटीआई कमीशन का कहना है कि हमारे पास कुछ हथियार नहीं है, अगर वो नहीं आते हम तो ऊपर लिख के भेज देंगे इनके डायरेक्टर को, और डायरेक्टर कुछ करे ठीक है तो आप कोर्ट में जाओ, और उसी धक्के मतलब ये इनको प्रोसेस पता है, आरटीआई ना देखे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
तो निष्पक्ष भारत ने रंजीत सिंह रेड्डी से कॉल पे भी बात करी थी, तो ऑफ कैमरा उन्होंने ये कहा है कि मेरे खुद पल्ले से 3-4 लाख लगे हैं और अगर मैं यहाँ पर घपलेबाजी कर रहा हूँ तो जांच करा ले। नहीं, जांच तो मैं कहता हूँ जांच तो बाद की बात है। चलो जांच अब एसडीएम साहब कर रहे हैं, एसडीएम साहब की ड्यूटी है, ऑफिसर है। एसडीएम साहब को मैं गाइड नहीं कर सकता, मैं तो मेंबर उनको सारे प्रूफ दे सकता हूँ कि ये प्रूफ है, ये चीज घपला हुआ है। एसडीएम साहब कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं सारे। अगर रंजीत रेड्डी अभी भी कुछ कर सकते हैं, अपनी तरफ से बोर्ड लगा दें, वहां को मना करेगा? वहां पे हर मंगलवार को प्रोग्राम होता है, वहां पे स्टेज पे खड़े होकर बोल दें, वहां जाके कहें, जाके ब्यौरा बता दें सारा, ब्यौरा बता दें कि ये देखो जी, आप सब नोट करो, वीडियो ब्लॉग, मीडिया को बुलाओ कि हमने जो लगाया है ये इतना पैसा लगाया, इतना यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ। मीडिया अपने वहां क्वेश्चन करे, ओपन करे ना काम। प्रोग्रामों की आपने बात करी, प्रोग्रामों को लेकर वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर घपला हुआ है, यहाँ पर घोटाले हुए हैं, तो एनके शर्मा भी आकर क्यों पूजा करते हैं, बीजेपी वाले आके क्यों पूजा करते हैं, सुखदेव चौधरी क्यों आके वहां पर हाजिरी लगवाते हैं, फिर ना आए? नहीं देखिए, ऐसी बात देखिए, अब अगर हम आप बस अड्डे की बात करते हैं, हाँ जी, किसी बस अड्डे को बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्चा आ गया, अब उसकी हमने आरटीआई लगा दी भी ये घपला हुआ है, यहाँ पे लगा 150 करोड़ है, 200 करोड़, तो इसका मतलब उस बस पे मैं चढ़ूं या उस बस अड्डे में ना जाऊं? ये देखो, वो मंदिर है, वो एक पवित्र, हमारा तो मुद्दा सिर्फ ये था कि एक पवित्र स्थान है, राम जी को मैं भी उतना ही पूजता हूँ जो ये पूजते हैं लोग, इसमें आपने ठगी क्यों करी? जिसने ठगी करी है, मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि वो उस मूर्ति में जान नहीं है, हमारे लिए तो वो परमात्मा मूर्ति, वो पवित्र स्थल है, हमारे लिए आज भी पवित्र स्थल है। लेकिन मैं जो पवित्र स्थल इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगा के बनाना था, वैसा वो निखर के नहीं आया। मेरा सिर्फ मुद्दा ये था, मेन मुद्दा वो है, हमारा सिर्फ ये था 1 करोड़ रुपए क्या 2 करोड़ लगाओ, गुरु घरों में तो 2 करोड़ रुपए लगाते हैं कि लगाओ करोड़ों रुपए, लेकिन वो दिखे भी तो करोड़ रुपए। अब उस करोड़ रुपए में ये सोचो भी वहां पर 40 लाख लगा दे, 60 लाख अपनी जेब में डाल रहे, ये इसका मेरा मुद्दा ये था सिर्फ। आज भी रामतलाई में जाता, मेरे को मैं जब भी पास से निकलता हूँ तो सिर झुक जाता है, और झुकता तो श्री राम जी की मूर्ति के आगे है ना, वो ये अलग बात। इसके रिगार्डिंग आपने इस मुद्दे को लेकर एमएलए जो पूर्व विधायक थे एनके शर्मा, उनसे बात की, या जो अभी मौजूदा विधायक कुलजीत रंधावा, उन तक ये बात? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करी। ये देखो, ये सबका अपना अपना फर्ज है, मैंने अपना फर्ज निभाया, मीडिया ने मेरा साथ दिया और हमने पूरी आवाज उठाई। क्या इनके किसी ने सबने कानों में तो डाल रखी है? चाहे वो कोई भी है, चाहे मिनिस्टर भी लगा लो, सबको रामतलाई वाला मुद्दा इतना चला है, प्रिंट मीडिया, लोकल मीडिया, उसको छोड़ा किसी ने? अब ये कोई ये मतलब मंत्री या कोई एमएलए या कोई ये कहे कि मेरे को तो अभी तक पता ही नहीं इस मामले में, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? मामले ये क्या कदम रहेगा अगर रामतलाई का सच सामने नहीं आया, आरटीआई वो दे नहीं रहे हैं, आपको मिल नहीं रही, तो कदम क्या रहेगा? देखो, मेरे को, मैं जो अभी इतने साल लगने के बाद मैंने डेराबस्सी के 3-4 लोगों को से बात की भी, आप इस मुद्दे को उठाओ भी, मैं अकेला मैंने, मेरे पास आपको पता ही है, मैं एयरपोर्ट रोड पे कब्जे हो रहे हैं, इधर है, योग सब जगह है, हर जगह न्याय जो मिलता है वो कोर्ट में मिलता है। अब एक कोर्ट की, जो हाई कोर्ट की वकील की फीस है मिनिमम ₹1,00,000, मिनिमम। मैं आप यहाँ आपके वीडियो के माध्यम से एक भी बंदा शेयर का ये कहे कि मैं सुखदेव जी को मैं 100 रुपये देता हूँ कंट्रीब्यूशन, या 200 देता हूँ, या 1000 देता हूँ, या कोई एडवोकेट ये कहे मैं तो फ्री कर रहा हूँ। हाँ, हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट अब हैं, अब कोई 2-3 हमारे मित्र हैं जिन्होंने ऑप्शन दिया सुखदेव जी, अगर ऐसा कोई केस आता है जो आप जनहित में कर रहे हैं, हम फ्री में करेंगे। आज से पहले तो पैसे दे देंगे, केस कितने केस कर लोगे आप? आपको टाइम भी उतना लगाना पड़ता है, हम टाइम लगाने को तैयार होना है, पैसा लगता है तो पैसा भी उतना लगाना, जितना चाहिए उतना लगाना होता है ना। अब ये मैं अपना घर अपने बच्चों की मुंह से निकाल के पैसे कोर्टों में डालता रहूँ, कोर्ट कितना डालेंगे? सड़कें नहीं बन रही, फिर कोर्ट में जा रहा हूँ, एंक्रोचमेंट हो रही है उसके लिए फिर कोर्ट में जा रहा हूँ, फिर अधिकारी क्या करते हैं? तो इसी चीज का तो नहीं फिर फायदा उठाया जाता कि कोर्ट में जाएंगे नहीं, सच्चाई सामने आएगी नहीं? बिल्कुल इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं, इनको पता है सिर्फ सजा कोर्ट से मिल सकती है, इनको न्याय कोर्ट से मिल सकता है। मेरे को रोज की कम से कम 15 कॉल आती है लोगों की, इतने फंसे हुए लोग बिल्डरों के खिलाफ, बहुत बिल्डरों ने बुरा हाल कर रखा उन लोगों को, जो गंदे बिल्डर हैं वो उसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन उस बिल्डर को ये पता है कि ये जो बायर है ये एडवोकेट नहीं कर सकता, पुलिस उनकी होती है, पुलिस का तो उनके साथ ही रहेगी, वो बिल्डर के साथ खड़ी होती है, लोगों को न्याय नहीं मिलता। वो मेरे को कहते, मैं उनको एक ही देता हूँ, कोर्ट में जाओ। लेकिन जैसे आपने कहा कि बिल्डर जो पुलिस बिल्डर की होती है, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि सुखदेव चौधरी भी बिल्डरों के हैं, जिनके पास फ्लैट बुक हो गई है वो वहाँ पर चले जाते हैं, खबरें नहीं लगने देते, उसके बाद जहाँ पर फ्लैट बुक नहीं हुए तो वहाँ पर सुखदेव चौधरी फिर टांग अड़ाते हैं। पता क्या है, अभी तक कोई कस्टमर आपको मिला हो, इनकी छोड़ो, जो इक्का दुक्के बंदे होते हैं मैं इनकी परवाह नहीं करता। ये तो जब मैं चलता हूँ तो ये
मैं अब ये वर्ड नहीं यूज करता कि भौंकने वाले कुत्ते होते हैं जो, हम्म, मैं ये कहता हूँ ये तो बोलते रहेंगे, इनकी हम परवाह नहीं करते। कोई कस्टमर आज तक पूरे शहर में ऐसा कस्टमर है जिसको न्याय ना दिलवाया हो बिल्डर से, चाहे डंडे से दिलवाया चाहे प्यार से दिलवाया, उसको न्याय दिलवाया, उसके पैसे वापस दिलवाए हैं। या कोई बिल्डर या कोई कस्टमर ये कह दे कि मेरे को पैसे तो दिलवाए हैं जी, मेरे को सुखदेव जी ने 20 में से 50,000 मांगा है, बीच में लाख, कोई ऐसा कस्टमर मिला अभी तक? या आपको कोई बिल्डर ऐसा मिला है? एक दो बिल्डरों को छोड़ दो, इनको आप एस्कोन की बात छोड़ दो जिनके खिलाफ मैं कदम उठाए हुए हैं, या जो बिल्डर भगाए हैं यहाँ से चोर चक्के बिल्डर, उनको छोड़ दो। जो बहुत अच्छे बिल्डर हैं आज आज अनंता बिल्डर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एफिनिटी वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, त्रिशला वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वामना ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। मैं मतलब ना गिनाते जाऊँ तो शायद मैं 10, आपको मोतिया का ग्रुप है अच्छा काम कर रहा है। अगर ऐसे बंदे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मैं मतलब ऐसे थोड़ा मैं करता रहूँगा। उनसे पूछो जाके क्या सुखदेव चौधरी को आज तक आपने कोई ऐड भी दी है? वो तो कहते हैं कि जो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, हाँ कुछ हमारे जो शहर के जाने पहचाने पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि सुखदेव चौधरी पहले खबर लगवाते हैं, जब खबर लग जाती है उसके बाद जाके अपने फ्लैट बुक कर लेते हैं, फिर वो उस चीज से पीछे हट जाते हैं, देखो जैसे सुषमा में हुआ। देखो शनाया मैम, जाने पहचाने किसको बोलते हैं? जिसको जानते हैं शहर। नहीं, हाँ जी, मैं समझता हूँ एक गुंडा बंदा होता है, उसको सारा शहर जानता है, हाँ। बदमाश को भी जानता बिल्कुल है, सर। एक पत्रकार लुच्चा फंगा पत्रकार भी है और एक बहुत अच्छे पत्रकार भी है। बिल्कुल सर। पत्रकारिता में भी आपका वो स्तर बना हुआ है। अगर आप ये उन लोगों की बात जो जिनकी बात कर रहे हो, मैं उनकी उनसे मतलब मैं कोई बात उनका जुबान से नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता। वो एक दो पत्रकारों से मेरा अच्छा और है, उनको मंदिर में बिठा लो, खुद तो वो कस्में उठा लेते हैं, झूठी कस्में उठाने वाले हैं। अब मैं कोई छोटी छोटी बातों में ऐसे लेके जाऊँ, उनको ये पूछो कोई शहर का बिल्डर ऐसा छोड़ा जिससे पैसे नहीं लिए उन्होंने, जो ये बातें बोलते हैं। और एक मेरे पे लगा कर, मेरी तो सीएम इंक्वायरी हुई है इस मामले में और सीआईडी इंटेलिजेंस ने करी है, सुप्रीम होम सेक्रेटरी की तरफ से आई है, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, होम अफेयर एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से मेरी इंक्वायरी हुई है कि वाकई बिल्डरों को तंग किया गया है, कुछ नहीं किया होगा। मेरे को बिना बताए सारे बिल्डरों के पास गए हैं, वो बिल्डरों के पास, पटवारियों के पास, तहसीलदार ईरो सब के पास गए हैं, मेरे को तब क्लीन चिट मिली है और सीएम साहब ने खुद इंक्वायरी मार करवाई है। कोई मैटर नहीं है, आप इनकी करवाओ, करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के अकेले में बैठ के सोच, आपको खुद पता लगे कहाँ कहाँ से लेके आए हैं ये लोग। इन लोगों के डिफॉल्टर जो झूठे इन्होंने मेरे खिलाफ बातें करी हैं, इनकी बात मैं नहीं करता, इनकी बातों में नाम यकीन तो करो। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, वापस हम मुद्दे पे आते हैं, रामतलाई के मुद्दे पर। रामतलाई के मुद्दे को लेकर अब एमएलए साहब से कोई उम्मीद है, कोई उनका है कि जिस तरह से पंजाब सरकार कह रही है, आप सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार हटा देंगे, रामतलाई के लिए है ऐसी कोई उम्मीद? देखिए, उम्मीद पे तो जिंदा रहते हैं हम सब लोग, हाँ। देखिए, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम अपना मैं लोगों में रहता हूँ, ज़्यादातर मैं लोगों के, मैं ज़्यादातर एमएलए के उनके या मंत्रियों के पास नहीं जाता हर काम के लिए। मैं जनता का काम जनता के अधिकारियों से करवाता हूँ काम। अब एमएलए साहब की सोच उसके बारे में, रामतलाई के बारे में वो बता सकते हैं, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं कह सकता उनके बारे में, वो उनकी सोच है। मेरे को तो लगता है कि वो इस मुद्दे को जरूर, अगर उनके पास अगर वो गया है मुद्दा, तो वो छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, करवानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सुखदेव चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि रामतलाई का मुद्दा जब जब उठा है तब तक उसे दबा दिया गया है, आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। यहाँ तक कि जब कहा गया था 2 साल पहले जब रामतलाई बनी थी, तो उस वक्त के मौजूदा प्रधान ने कहा था कि हम बोर्ड लगवा देंगे जहाँ पर ब्यूरो लिखा होगा, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई बोर्ड नजर नहीं आया। अब इस मुद्दे पर रणजीत सिंह रेड्डी क्या कहते हैं, क्या सफाई देते हैं, ये हम उनसे भी जानेंगे और साथ ही साथ हमारे हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा के पास भी जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर इसमें कहीं घोटाला हुआ है तो वो सामने जरूर आना चाहिए। तब तक आप बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ।